चिश्ती साहब से मैं ओपिनियन इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि ये जो जंग है हम इस पर भी बात करें चिश्ती साहब कि ये ना अमेरिका मजीद कंटिन्यू करना चाहता है ना ईरान मजीद कंटिन्यू करना चाहता है। जरा हमें स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एस्पेक्ट से बताएं कि दोनों के इस वक्त एडवांटेज क्यों नहीं है कि वो इस जंग को मजीद कंटिन्यू करें। उन दोनों के लिए इस वक्त जंग बंदी ही सबसे बड़ा ऑप्शन क्यों है मिलिट्री टर्म्स में। बहुत शुक्रिया मारिया साहबा, आपने इनवाइट किया। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि दोनों के पास ऑप्शंस नहीं रह गई। ये वो रेसलर्स हैं जो दोनों थके हुए हैं और दोनों नहीं मान रहे कि हम थक गए हैं। वो चाहते हैं कोई ऐसा थर्ड पार्टी बीच में आकर ये कहे कि आप भी जीत गए, आप भी जीत गए, इसलिए जंग बंद कर दें, तो दोनों को एक सेंस ऑफ विक्ट्री या अपने लोगों को वॉर ट्रॉफी दिखाने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, नंबर 1। दूसरा एक और एलिमेंट इसके अंदर है, मैं छोटी सी मिसाल से साबित करता हूं। अभी अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर एक डिप्लॉय किया है, जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर। वो बाबुल मंदब से नहीं लाया अमेरिका उसको, आप इमेजिन करें, पूरा अफ्रीका चक्कर लगा के वो पर्शियन गल्फ के अंदर डिप्लॉय किया गया है। इसका क्या मतलब है? अभी तक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट वो नहीं है लेवल। अभी तक ईरान की जो स्ट्राइक पावर है उसको वो अभी तक रेट करते हैं, कहने के बावजूद कि उनकी एयरफोर्स नेवी खत्म कर दी है, उनके वॉर वेपन्स बचे नहीं हैं उनके पास, इसके बावजूद अमेरिका एप्रीहेंसिव है। इस वक्त डिलेमा ये है कि वो हम कहा करते थे या पढ़ा करते थे कहानियों में कि ये प्रिजनर्स डिलेमा है। प्रिजनर्स डिलेमा ये होता है, आपके व्यूअर्स की जो आसानी से नौजवानों को मैं बताता चलूं, ये वो होता है कि कोई मर्डर या कोई वकुआ हो जाता है तो 2 बंदे पकड़े जाते हैं सस्पेक्ट, दोनों को अलग-अलग पुलिस बंद कर देती है, अलग-अलग उनको प्रेशर डालती है कि दूसरे ने बता दिया तुम भी बता दो सच क्या है, तो दोनों को प्रेशर डाला जाता है। दोनों के स्टेक्स होते हैं कि अगर वो बताएंगे, लेकिन एक स्पॉइलर होता है दुर्मियान। अगर एक स्पॉइलर थर्ड पार्टी आकर दोनों को ये बारी बारी कह दे कि तुम मान भी जाओगे कि मर्डर किया तुमने तो फिर भी फांसी चढ़ जाओगे, नहीं बताओगे तो दूसरे ने बता दिया, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता रहता है। वो अनफॉर्चुनेटली इजराइल का रोल है इस वक्त। अमेरिकन प्रेसिडेंट को अब ये ग्राउंड रियलिटी चेक मिल गया है। अब फील्ड मार्शल का जो मालिक साहब कह रहे थे, डेफिनेटली एक और ग्राउंड चेक वेरीफाई हो गया है। मैं कुछ अमेरिका में दोस्तों से बात कर रहा था जिनका एक्टिव पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, वो कहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स ने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा है कि देखें आपके तो इम्पीचमेंट ना भी हो तो आपके 2.5 साल रह गए हैं और रिपब्लिकन ने अगला इलेक्शन लड़ना है। उनके लिए ये मुश्किल होता जाएगा कि अगर आपने जंग ऐसे नोट पे खत्म की मिलिटरीली, क्योंकि टेक होम मेजरेबल तो अभी तक कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जजमेंट है, जब तक वो प्रेसिडेंट है, मीडिया उनके हाथ में है, ज्यूइश लॉबी उनके साथ है, इजराइल उनके साथ है, तो मीडिया इसको विक्ट्री प्रोजेक्ट कर लेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कहेगा कि विक्ट्री हो गई। लेकिन जो एनालिस्ट बैठेंगे, जो तजिया करेंगे बाद में, या वॉर स्ट्रैटेजी जो जानने वाले लोग हैं बाद में बात करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि वॉर ऑब्जेक्टिव अमेरिका ने कितने हासिल किए, तो उनको उस इलेक्शन पर बहुत असर पड़ेगा। तो आई थिंक अमेरिकन प्रेसिडेंट में एक न्यू फाउंड रियलिज्म तो जरूर आया है, जिसकी वजह से आपने देखा वो गुडविल जेस्चर एक्सटेंड कर रहे हैं, वो एक मैसेजेस भेज रहे हैं, पाकिस्तान आने का इंडिया भी देख रहे हैं। एक और बड़ी एलिमेंट है जो वेस्टर्न मीडिया कह रहा है, कुछ अमेरिकन का भी ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप यहां भी जेडी वैंस का जो ऑलमोस्ट एग्रीमेंट वो करीब पहुंच चुका था, लेकिन कहा यह जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इररेलेवेंट नहीं होना चाहते थे। वो समझते थे कि अगर मैंने ये गो हेड दे दिया डीजे वैंस को यहां पे साइन करने का, तो फिर होगा क्या कि वो मैन ऑफ पीस हो जाएगा और मैं मैन ऑफ वॉर हो जाऊंगा, जो कहने के बावजूद कि मैंने बड़ी जंगें बंद कराई। आने वाले वक्तों में इररेलेवेंट हो जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप आने वाले 2.5 सालों में, क्योंकि वो हीरो बन जाएगा जिसने ये किया। तो आई थिंक ये ऑप्टिक्स की जंग ज्यादा है अब रह गई है। होपफुली ये जो पोस्टरिंग हो रही है मिलिटरीली, आप जो कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं हम तो अभी तक कोर्शन जारी रखेंगे, हम ब्लॉकेट जारी रखेंगे। तो आई थिंक ईरान को लगा कि हमारी शायद बार्गेनिंग लीवरेज कम हुई है, क्योंकि अमेरिका को कहा गया या प्रेसिडेंट को कहा गया कि आप प्रेशर मेंटेन रखें। तो आई थिंक ये काउंटर मेंटेन करने का ईरान ने टैक्टिक्स किए हैं कि ये जो काउंटर किया उसने कहा हम भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर रहे हैं। तो आई थिंक ये उसकी वजह है। तो ये एक गेम ऑफ नर्व्स है, आखिरी स्टेज पर एंटर हुई है। अब जो बेस्ट लिस्ट डाउन करेगा और कॉम्प्रोमाइजेस कर लेगा ग्राउंड रियलिटी को, क्योंकि 10 देखिए इतने दिन हो गए हैं, 10 दिन से ज्यादा टेम्परेचर जो कूलिंग पीरियड चाहिए होता है जंग को, वो भी नीचे आ चुका है, क्योंकि एक रियलिज्म आ चुका है। वॉर गेमिंग खत्म हो चुकी है, उन्होंने एनालिसिस कर लिए हैं, अपना नुकसानात का अंदाजा लगा लिया है। तो आई थिंक अभी भी पॉजिटिव जाने की बहुत ब्राइट चांसेस है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फैसला कर लिया। इसी वजह ने उन्होंने गुडविल एक हिजबुल्लाह की तरफ भी भेजा कि इजराइल फायरिंग बंद कर दे, बमबारी बंद कर दे। तो आई थिंक ये ओवरऑल सिनेरियो तो अभी भी मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं इसके बारे में।